समान बुद्धि एवं तर्क प्रश्न, जिसमें पहला है अपने दिमाग से शब्द, अक्षर और संख्या से चुनेंगे। तो पहला प्रश्न है अवज्ञा अनुपाते आज्ञा पालन विश्राम अनुपाते क्या होगा? तो विकल्प है पहला आलसी, बी विकल्प है निरर्थक, परिश्रम और कार्य। अवज्ञा का मतलब कि आप किसी का आदेश का पालन नहीं करें, अवज्ञा का आज्ञा पालन हो गया। विश्राम का क्या हो जाएगा? विश्राम माने आराम, तो इसका हो जाएगा कार्य, क्योंकि इसका विलोप शब्द, विलोपन कह सकते हैं या कह सकते हैं कि उल्टा शब्द है। जल समझिए, जल अनुपाते तैरना, समानुपाते भूमि अनुपाते पूछा गया है। जल का जब जल में आदमी तैरता है तो भूमि पे क्या करता है? चलना या चलता है। जल में तैरना तो भूमि पे चलना। ठीक। रोगी का चिकित्सा, रोगी है तो उसको दवा कराना होगा, चिकित्सा हो गया। तो समानुपाती दिया है विद्यार्थी का सलाहकार, कैंची का लोहा, सेब का चाकू, नस का सर्जन से तो इसमें से विकल्प कौन सही होगा? आप देखिए ए बी सी डी। तो इसमें से विद्यार्थी का सलाहकार होगा, कैंची का लोहा होगा, सेब का चाकू होगा, नस का सर्जन होगा। अब देखिए बच्चों, इसमें से विकल्प बताइए कौन सा सही है। जैसे बच्चों, रोगी चिकित्सा को सलाहकार देता है, रोगी चिकित्सक को जाता है, तो विद्यार्थी सलाहकार को नहीं जाता है। अब विकल्प AN अनुपाते BO अनुपाते CP समानुपाते प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसमें बच्चों हम लोगों को ABCD याद रहनी चाहिए। ABCD में 26 अक्षर होते, 26 का उल्टा और सीधा दोनों तरह से गिनती हमको आना चाहिए कि कौन अक्षर कहाँ पे रहनी चाहिए। तो जैसे क्या गया है AN अनुपाते BO समानुपाते CP अनुपाते प्रश्नवाचक। तो यहाँ पूछ रहा है कि DQ सही होगा, FS सही होगा, DS सही होगा या FQ सही होगा। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि सारणी बना लेंगे AN अनुपाते BO समानुपाते CP अनुपाते, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो बच्चों इसमें देखिए, इसमें AB तो +1 हो गया, N के बाद क्या हो गया NO होता है ना, इसके बाद ये भी +1 हो गया। तो इसी करें C पर +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर D हो जाएगा। अब P का आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा? +1 करेंगे तो P के आगे क्या आता है? Q हो गया। तो DQ विकल्प कौन सही होगा बच्चों हम लोगों का? ये तुरंत ये वाला विकल्प सही होगा। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमको यही जानकारी होगी। देखिए इसको इस तरह पढ़िए, AB तो ये C हो गया तो D हो गया, NO हो गया तो P हो गया तो Q होगा। तुरंत विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। तुरंत जैसे इसकी जानकारी अपने माइंड को चलाइए और तुरंत इसकी जानकारी तुरंत ले लीजिए। देखिए बच्चों, इसका है DDW अनुपाते ECV समानुपाते FBV अनुपाते अप्रश्नवाचक चिन्ह। तो विकल्प ये 4 दिया गया है। तो पहले इसका हम दोनों का क्या बनाएंगे? श्रृंखला बना लेंगे।
श्रृंखला बनाएंगे तो डी डब्लू ये हो जाएगा ई सी भी। अब इसमें देखिए डी के बाद क्या आता है, ई आता है, तो ए हो गया +1। अब दूसरा देखिए सी है ये डी है, इन दोनों को मिलाइए तो माइनस क्या हो जाएगा ए। सी के बाद डी आता है, डी से आगे जाएंगे आप तो -1 करेंगे, अंतर में पीछे आता है। अब इसको देखिए, इस श्रृंखला को यू के बाद क्या आता है, यू के बाद हम लोगों का भी आता है, भी के बाद यू होता है तो इसका भी -1 हो गया। अब समझ में, पहला अक्षर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दूसरा अक्षर और तीसरा अंतर पर आ रहा है। तो यफ है तो यफ के आगे क्या आता है, जी, तो ऑप्शन 3 जी का है, जी आ गया। अब देखिए बी से अंतर करिए पीछे, तो बी का अंतर ए है, तो ये देखिए ए भी तीनों में है। तो अब देखिए फिर क्या किया गया है, तीसरा डब्लू है तो भी है, अंतर है, तो यू है, तो यू के पहले क्या आता है, यू के पहले कौन सा अक्षर आता है, टी यू आता है, टी यू भी, तो टी हो गया। तो हम लोगों का विकल्प नंबर क्या सही हो गया, डी। हम लोगों का विकल्प नंबर क्या हो गया, डी सही हो गया। तो यफ आप लगाना भी चाहें तो इस तरह आप लगा सकते हैं कि यफ बी यू, तो इसका क्या हो जाएगा, यफ के आगे क्या होता है, जी, बी के पहले ए, आई यू के पहले टी, तो विकल्प हम लोगों का क्या सही हो जाएगा बच्चों, टी। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।